हमारे सारे लीडरों को जिंदगी भर जेलों में रखा गया। अब तो जो है वो नौजवानों को उठाकर लेके जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन उनकी लाशें फेंक देते हैं। ये तो यूनाइटेड नेशन भी इसको बर्दाश्त नहीं करता है, ना कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी इसको बर्दाश्त करेगा। ये मेरा आखिरकार 150 पाकिस्तानी मारे गए हैं और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पाकिस्तान की आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में एक बार फिर भीषण जंग छिड़ गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार को बीएलए ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरौफ शुरू किया और पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती। तो ऐसे में वो 3-4 कंट्री लगातार बदल चुका है, एजेंसी लगातार उसको ट्रैक करे। इससे अच्छी खबर शायद भारत को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 150 जो पाकिस्तानी मारे गए ये पीओके के लिए एक पहल बताया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये पहले की प्लानिंग है, 6 माह पहले की, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले की प्लानिंग है और उस प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। और ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही डोवल साहब का प्लान चल रहा है और ये इस वक्त डेस्परेट हुए हैं कि आईएसआई वालों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत का इसमें बड़ा हाथ है। मुसलसल बलूचिस्तान का जो हाल है उसने सारे पाकिस्तानियों को की बत्ती गुल कर दी है। ये नेक्सिस जो अभी आप जिनकी बात कर रही थी कि ये तहरीक तालिबान, बीएलए और टीटीपी और उनके पीछे तालिबान हुकूमत और उनके पीछे हिंदुस्तान, कि उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। अच्छा, तो अब हैं इस जी आप जिस तरीके से सोफिस्टिकेटेड तरीके से अटैक किया गया है, यह अपने आप में दिखाता है कि बीएलए अकेला नहीं है, उसको सपोर्ट दिया जा रहा है। कि हर कौम में हर तरह का बिकाऊ माल मौजूद होता है, मगर बदकिस्मती से बलोच अगर हम हिस्ट्री देखें तो बिकाऊ माल कम नजर आता है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं पाया जाता है। शहजाद भट्टी गुरदासपुर और हिसार ग्रेनेड हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया से भारतीय युवाओं को पैसे और गैंगस्टर लाइफ का लालच देकर इसने भर्ती कराया। और बलूच के लोगों ने जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है, इसमें आईएसआई वालों का साफ कहना है कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है, क्योंकि भारत, आईएसआई का रिपोर्ट बता रहा हूं, उनका रिपोर्ट ये कहता है कि भारत पिछले 6 महीने से लगातार एक स्ट्रॉन्ग और धीमा प्रोसेस चला रहा है जो पीओके को वापस लेने के क्रम में है। आईएसआई का ये दावा है कि देखिए, भारत अरब देशों में से हमारे 20 ऐसे मिनिस्टर, मतलब 20 ऐसे देशों को अपने साइड कर लिया है जो कभी पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानते थे, अब वो भारत का हिस्सा मान रहे हैं। उधर इजराइल, यूके तो इनके पास है ही, चाइना भी जो हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर था, उससे भी कहीं ना कहीं तरीके से इन लोगों ने अपने साइड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत जो है पीओके को लेने के लिए जो क्रमबद्ध तरीके से एक योजना बना रहा है, अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। क्योंकि भारत को पता था, आईएसआई रिपोर्ट के अनुसार भारत को पता था कि अगर बलूच के लोग हमला करेंगे, अटैक करेंगे, तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को अपनी पूरी सेना पाकिस्तान के एकदम निचले हिस्से में लगाना पड़ेगा और ऊपर का हिस्सा जहां पीओके वगैरह है वो खाली हो जाएगा। ऊपर से चाइना का हमें समर्थन था कि चाइना जो है भारत को हमेशा रोकेगा जब पीओके में भारत एंट्री करने लगेगा, लेकिन चाइना भी नहीं रोक रहा है। तो इस वजह से आईएसआई के लोग बहुत परेशान हैं। और एक तो बीएलए अटैक कर रहा है, 150 से ज़्यादा मार चुका है, ऊपर से जो अननोन गनमैन एक है पाकिस्तान में एक्टिव है, वो क्या कर रहा है, आईएसआई के उन टॉप ऑफिसर को और भारत में जो आतंकी हमले हुए थे उनके टॉप नुमाइंदों को खोज खोज के मार रहा है। आईएसआई ने तो यहाँ तक कहा है कि रॉ डायरेक्ट जो है अब अननोन गनमैन बन के पाकिस्तान में नहीं घूम रहा, बल्कि वह बलूच के लोगों को हायर कर रहा है और उससे एक काम करवा रहा है। जी, आपने पाकिस्तानी फौज को भी सख्त मैसेज दिया, पूरी पाकिस्तानी आवाम को भी समझाने की कोशिश की, अपने बलोच बहन भाइयों को भी हौसला देने की आपने बात की, और ये सारी बातें अपनी जगह पे आपने की। आपने कहा कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज में पंजाब की बालादस्ती है और पंजाबियों को इस तरह के माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। मगर जब हम बलूचिस्तान में बलोच चीफ मिनिस्टर को देखते हैं, ये देखिए वो पता नहीं किस तरह के आंसू बहा रहे हैं। और नहीं छोड़ो, बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम की तरफ आ रहा है। अब ये मिस्टर सरफराज बुगटी जो इस वक्त के पपेट चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान में,
मगरमच्छ वाले आंसू जो एक मुहावरा है, तो ये आंसू बहा रहे हैं। तो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये हम दहाइयों से देख रहे हैं। बलोच फ्रीडम फाइटर्स अपनी धरती की आज़ादी चाह रहे हैं और वो आज़ादी पाकिस्तान की रियासत उनको दे नहीं रही और सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है। अभी मैंने कुछ लाइव आपसे बातचीत की और मेरी कोशिश थी कि अमेरिका से हमारे साथी रज़ाक बलोच साहब हमारे साथ जुड़े, जो सेक्रेटरी जनरल हैं बलोचिस्तान अमेरिकन कांग्रेस के। मैं उनका खुशामदीद उनको कहता हूँ। खुशामदीद कहना ज़रा मुश्किल शब्द लग रहा है रज़ाक साहब, इसलिए कि सिचुएशन तो बड़ी गंभीर है। बलूचिस्तान के दौलत को देख के इनका राल टपक रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को मार के हम खामोश करेंगे और बलूचिस्तान हमारा जब भी जी चाहेगा हम जो भी लूट के लेके जाएंगे, हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं चाहिए। तो बलूचों ने अब ये फैसला कर लिया है कि हम आपको ये अब लूटमार करने नहीं देंगे। तो उसके नतीजे में जो ये सारा कुछ हो रहा है, हम तो पंजाब के लोगों को कहते हैं कि भाई आप अपने ये भेड़ियों को, जैसे सरदार अताउल्ला खान मैगल ने कहा था कि इन घोड़ों को लगाम कौन देगा, तो आपने बेलगाम ये घोड़े छोड़े हुए हमारे लिए और फिर बदमाशी करते हैं और बदमाशी करके आप जो है वो बलूचिस्तान को लूटना चाहते हैं। तो उसका ये नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं। आज बलूच कौम उठ खड़ी हुई है, समझे ना। आपको अब जो है ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। आपका इंसानियत यही है कि आप जो है अपना जो है, जैसे आपका अगर बांग्लादेश जैसा हाल हो और आपकी पतलूनें उतरे बलूचिस्तान में, आप शराफत से वहां से निकल जाएं। आपका लिंक क्या है? आपका लिंक क्वेटा के साथ में एक रेलवे लाइन है और 2-4 सड़कें हैं। इसको तो जब भी हम चाहें इसको बंद कर सकते हैं, आपको कट ऑफ कर सकते हैं। आप जाए अपना पंजाब एंजॉय करें। बलूचिस्तान के लोगों का सरजमीन जो है, बलूचिस्तान का दौलत जो है उसके बच्चों के लिए है, वो आपके पंजाबी जर्नलों के लिए नहीं है जो लूटमार करके ले जाएं और जाके फिर बाद में पाकिस्तान से भी भाग जाएं। ये पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो भेड़िए जो हैं, आपने जर्नल जो पाले हुए हैं, इनको कब आप लगाम देंगे। इसको अगर लगाम नहीं देंगे तो हमारे भी बच्चे मर रहे हैं और आपके भी बच्चे मर रहे हैं। मैं पश्तूनों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप एफसी में जाना बंद कर दें। आप पश्तूनों को क्यों भेजते हैं हमारे बच्चों को मारने के लिए? ये सिलसिला बंद होना चाहिए और इसके लिए यूनाइटेड नेशन को भी जो है आगे आना चाहिए, दुनिया के दूसरे सिविलाइज्ड मुल्कों को आगे आना चाहिए कि हमारा इस तरह खुलेआम जो है ये कत्लेआम कर रहे हैं, इसको कैसे रोका जाएगा। हमने तो लाहौर पे हमला नहीं किया है, पाकिस्तान के फौजियों के बूट हमारे सरजमीन पर हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारा सरजमीन खाली करें ताकि हम अमन से रहें। इन्होंने पूरे रीजन को बर्बाद करके रखा हुआ है। ये पता नहीं कब इंसान बनेंगे। अब ये पंजाब के लोगों को सोचना है कि आगे जाकर आपको ना फिर जो है बलूचिस्तान में कहीं घूमने फिरने को मिलेगा, ना सिंध में कहीं घूमने फिरने को मिलेगा, ना पश्तून इलाके में घूमने फिरने को मिलेगा, ना गिलगित बल्तिस्तान वाले आपको चाहते हैं। आप लोगों ने पूरे सारे कौमों की जिंदगी अजीरन करके रखी हुई है, सिर्फ एक फौज अपने आप को पालने के लिए और ये पंजाबी फौज अपने आप को पालने के लिए। ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है और इसमें भी जाहिर है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो हम कैसे भूल सकते हैं उसमें हिंदुस्तान का किरदार, फितनतुल हिंदुस्तान। मोहसिन नकवी साहब ने ये बताया है बलूचिस्तान में जिस तरह से एक फ्रेश वेव आई है और मुख्तलिफ शहरों में टारगेट किया गया है मुख्तलिफ मकामात को, जिनकी डिटेल सामने आ रही है तो वो होशरुबा हैं। उसमें जो बड़ी तादाद शिद्दत पसंदों की बताई गई है वो 80+ के करीब स्पेकुलेट किया जा रहा है विद इन दीज डेज। सिर्फ एक दिन की नहीं, मुख्तलिफ दिनों की कार्रवाइयाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने की। सेठ साहब, ये क्या हमले बता रहे हैं, इनके मुहर्रिकात क्या हैं और ये अचानक फ्रेश वेव क्यों? देखिए, मेरा ख्याल है पहली बात तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब इस किस्म के हमले होते हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स इसे कहते हैं, ये एक हमला नहीं है ना, काफ़ी जगह पे जी, बहुत से शहरों इसका मतलब है इसकी काफ़ी प्लानिंग हुई है। ठीक, प्लानिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई है जी, और रिसोर्सेज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये प्लान 6 माह पहले बना होगा। अच्छा, फिर उसकी प्लानिंग हुई होगी, फिर उसकी रिकग्निशंस की होगी, फिर कोऑर्डिनेशन की होगी, फिर हथियार, पैसे, ट्रेनिंग, ये सब कुछ हुआ होगा। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये बस
किसी ने सोचा है कि ये अच्छा वक्त है करने का, क्योंकि ईरान और अमेरिका की क्लैश होने जा रही है और उस अफरा तफरी के अंदर हम भी कुछ कर दें। ये ऐसे नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि ये पहले की प्लानिंग है, 6 माह पहले की, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले की प्लानिंग है और उस प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। और ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही डोवल साहब का प्लान चल रहा है और ये इस वक्त डेस्परेट हुए हैं बिकॉज इनके लोग मारे भी जा रहे हैं ना, एंड सो नाउ दे आर, तो इस वक्त इसमें ना ईरान का हाथ है ना अमेरिका का हाथ है, ये इंडिया 120% ये इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, प्लान्ड है ये सब कुछ। अब जिस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक किया गया है और इसके बाद फिर एक अननोन गनमैन की एक सीरीज वहां चलनी शुरू हो गई है। अब यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत मजबूर सा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएसए की जो फंडिंग है वो तो बहुत बड़ा हिस्सा उसका करप्शन में चला जाता है। जो आईएसआई हैं और पाकिस्तान की आर्मी है उसे अपने पर्सनल यूज में लगा रही है और पाकिस्तान अपने लिए कुछ यूज नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ से पीओके में लोग तिरंगा झंडा लेकर के पाकिस्तान गो बैक के नारे लगा रहे हैं, एक आज़ादी की मुहिम चल गई है। और चाइना हमेशा से ही जो पाकिस्तान का समर्थक हुआ करता था वह अब भारत का कहीं न कहीं तरीके से अनऑफिशियली समर्थक कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा एक सिनारियो बन गया है। मैंने आपको एक हफ्ता पहले भी प्रेडिक्ट किया था, दुनिया भर के रिपोर्ट्स देख के बताया था कि देखना पाकिस्तान में एक बहुत अजीब तरीके का सीरीज चलेगा, जिसमें पहले बीएलए अटैक करेगा, फिर टीटीपी अटैक करेगा, फिर चाइना अपना समर्थन हटाएगा, फिर वहाँ के वो लोग जो भारत में अटैक कराने या आईएसआई के वो अधिकारी जो पीओके में ये सब काम करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको मारा जाएगा। फिर भारत जो है ग्रेजुअली पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की एक एक पहाड़ियों को लेना शुरू करेगा और ये सीरीज चलना शुरू हो गया है। देखा गया है कि पीओके के इलाके पर चौकसी बढ़ा दी गई है, वहाँ पर धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट लगाया जा रहा है और चाइना धीरे धीरे रसिया के प्रभाव में आकर के भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। और अमेरिका की भी एक लिमिट है पैसा देने की, कि अमेरिका इतना पागल नहीं है कि फ्री पैसा किसी को दे दे, वो भी पैसा बहुत गिन कर सोच समझ कर देता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऊपर से बीएलए ने तो आतंक मचा रखा है। अब वहाँ पर अननोन गनमैन का सीरीज फिर से स्टार्ट हो गया है। पिछले 2 महीने में 24 अधिकारी मारे गए हैं पाकिस्तान के, और भी अननोन गनमैन, मतलब कोई नामजद एफआईआर नहीं हो रहा है, बस ये है कि हाँ कोई आया और मार के चला गया। आइए पहले देखते हैं कि जो अननोन गनमैन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ही। एजाज भट्टी की इस हमले में मौत हुई है तो जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यानी खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए। जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें
कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो TLP हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में। इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम TLP तहरीके लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि FATF के टाइम पर IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की कई जगह पे जब फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तान फौरन ये कह देता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद विक्टिम तो आप होंगे ही। जो सुसाइड बॉमर जाता है और वो अपने आप को उड़ाता है तो वो खुद भी तो मर जाता है, तो अब क्या उठ कर ये कहेगा कि जी देखो जी मैं तो खुद विक्टिम हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि जी मैंने लोगों की जान ले ली। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए और वो ये समझे कि हाँ जी पाकिस्तान में तो खुद क्योंकि टेररिज्म हो रही है तो ये तो खुद विक्टिम है। वो टेररिज्म इसलिए हो रही है कि हमने उस टेररिज्म को सपोर्ट किया, सालों साल हम सपोर्ट करते रहे और आज तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 30 साल तक मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। हाँ ये हमारी गलती थी जी, हमें अमेरिका की वजह से करना पड़ा। अमेरिका की वजह से नहीं करना पड़ा सर, आपको डॉलर्स की वजह से करना पड़ा। आप लोग पैसा ले रहे थे और आप यहाँ पे मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। आप अफगानिस्तान के टाइम पर भी आप अमेरिका का साथ दे रहे थे और अब आप कहते हैं जी अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान वालों को पहले तो शायद समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, उनको समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी? कुछ दिन के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आ गया और आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की या कह लीजिए पाकिस्तान की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वो जाकर शाबाशी दे रहे हैं, वो जाकर अफसोस जता रहे हैं भारत के साथ, जहाँ पर के अभी रिसेंटली कश्मीर में अटैक हुआ लेकिन उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है जहाँ पे भारत ने अटैक किया। और यहाँ तक पाकिस्तान के हालात को पहुंचाने में डेफिनेटली पाकिस्तान की स्टेट का हाथ है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जितने लोग हैं ये पॉलिटिशियंस वगैरह या कह लीजिए जो एजेंसीज, फोर्सेस, सब मिलजुल कर पाकिस्तान को इन्होंने इस जगह पे ला दिया है कि ना तो पाकिस्तान के पास पैसा है, ना तो पाकिस्तान के पास कोई इज्जत रह गई है। और अब जो कुछ भारत ने किया, एक तरफ तो अब भारत को गलत साबित करने पे लगे हुए थे।